हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विथ अनदर व्लॉग्स। तो आज मैं ये नाश्ता करने जा रही हूँ, स्लाइस ब्रेड, बटर एंड शुगर। मैं इसका किनारा तोड़ देती हूँ एक तरफ का, क्योंकि ये ज़्यादा ही कड़ा और थोड़ा जला टाइप का होता है, जो खाने में तीता तीता लगता है। और ये सभी पर मैं बटर लगाऊंगी, लेकिन ये बटर फ्रीज में रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ है, मेल्ट नहीं हुआ है। तो अब मैं इसे पैन पर ही रख कर सेकूंगी। ये थोड़ा थोड़ा मैं इस पर डाल दूंगी, मेल्ट हो जाएगा और फिर मैं इसके ऊपर स्लाइसेस रख कर सेक लूँगी। आज मेरा छोटा बेटा जा रहा है अपने मामू जान के यहाँ, तो उसकी ट्रेन सुबह की है 10:40 की, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। सिंपल सा नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ता भी सिर्फ मैं और अफ़ान ही करेंगे। अफ़ान मेरे सेकंड वाले बेटा का नाम है और बड़े वाले का रैयान नाम है। और स्टेशन जाने में भी 1 घंटा लगता है घर से। और इसी सेके हुए पर मैं ऊपर से चीनी डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा। ये मैंने चीनी डाल दिया है, और 1 साइड ही मैं बटर लगा कर सेकूँगी, क्योंकि बहुत साइड बहुत ज़्यादा बटर हो जाएगा। और मैं जल्दी में हूँ, इसलिए कि सुबह टाइम निकलने में कुछ पता भी नहीं चलता है। और ये मैं कोलकाता स्टेशन आ गई, और ये कोलकाता स्टेशन है जहाँ इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। और ये देखिए कोलकाता स्टेशन, और ये पार्किंग एरिया है, काफ़ी बड़ा है और सफाई भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से। और ये देखिए ये ब्रिज है, यहाँ से लोग प्लेटफॉर्म में के अंदर की तरफ जाते हैं। और अब हम लोग आ गए प्लेटफॉर्म टिकट लेने, और ये है हमज़ा की ट्रेन। ये एसी कोच है, इसी कोच में हमज़ा के बर्थ है। और ये रैयान और हमज़ा अंदर जा रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम हमज़ा अकेले जा रहा है। ये इसकी बर्थ है, बर्थ नंबर 75, और ये अपर बर्थ है। और ट्रेन चल चुकी। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला से खैरियत से पहुँचा दें। मैंने अंदर भी उनके साथ बैठे हुए लोगों से कह दिया था थोड़ा ध्यान रखने के लिए। और ये देखिए ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है, काफ़ी लंबी ट्रेन थी। और अब हम लोग वापस घर आ रहे हैं।
और घर आने के बाद ना हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे, क्योंकि रात से ही सब जगे हुए थे पैकिंग करने के लिए उसके, क्योंकि वो पहली बार जा रहा था। तो भाई भी, दोनों भाई भी डर रहे थे, उसे समझा रहे थे, और सुबह ही जग कर उसके जाने के उसको प्लेटफॉर्म छोड़ने गए थे। और ये देखिए, ये जो दुकान देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना दुकान है। ये पार्क सर्कस मार्केट में है ये दुकान, और इनके यहाँ से ही हम लोग रोज़ डेली का सामान लेती हूँ, और इनसे भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। और मैं सारा सामान लेकर आ गई हूँ। मैं रात के डिनर में पनीर और पराठा बनाऊंगी, चिली पनीर। और ये सारा सामान है। ये ऑयल, स्लाइस ब्रेड फिर से मैं ले आई हूँ, क्योंकि अगर घर में होता है तो बच्चे भी अपने से कुछ ना कुछ सैंडविच वगैरह खुद से बनाकर खा लेते हैं। और ये मैं कॉफ़ी लाई हूँ, ठंड आ गया है, इसके लिए ये पनीर है, 150 ग्राम ही लाई हूँ। और ये चिंग्स चिली पनीर मैं घर के ही सॉस से बनाती हूँ, लेकिन आज मैं ये वाला ट्राई करके देखूँगी कि इसका टेस्ट कैसा होता है। और ये अभी शाम के चाय के लिए, हम लोगों ने चाय नहीं पी है, तो इसके साथ ये मैंने कुछ सेव और मसाले वाला बादाम लेकर आई हूँ। तो अब मैं कॉफ़ी ही बनाऊँगी। अभी तो मेरे हस्बैंड हैं नहीं, तो मैं और रैयान ही चाय या कॉफ़ी पीती हूँ। और दूध भी गरम कर ही लेती हूँ। मैंने कॉफ़ी के लिए दूध कच्चा ही डाला था, क्योंकि अगर मैं पूरा गरम करने बैठती तो काफ़ी लेट लग जाता, इसलिए ये थोड़ा सा दूध जल्दी गर्म हो जाएगा इसी में। और ये देखिए ब्रू की कॉफ़ी है, ये 10 रुपए वाला पैकेट है, और इसमें 2 ही कप बनती है। पहले 2 रुपए पैकेट में, 2 रुपए के पैकेट में आज से 10 साल पहले 2 कप बन जाया करती थी। और महंगाई के साथ साथ अगर पैसा भी बढ़ा और क्वांटिटी भी कम है। और अब देखिए ये कॉफ़ी बन गई है। और रैयान बिस्किट के साथ चाय कॉफ़ी खाएगा। मुझे कभी भी चाय या कॉफ़ी में डुबोकर बिस्किट खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये सेव और कोटेड बादाम लाई हूँ, मसाला से कोटेड है वो। चाय पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ ये रात का डिनर बनाने, जिसके लिए मैं पनीर को क्यूब में काटूँगी। इसमें नमक मिलाकर 2-3 मिनट छोड़ दूँगी, ताकि नमक अंदर तक अब्ज़र्व हो जाए, नहीं तो पनीर फीका फीका लगेगा।
प्याज भी कट कर लेती हूँ इस तरह, और सभी को मैं एक अलग कर लूँगी, प्याज के सारे परत को। और शिमला मिर्च को भी मैंने स्क्वायर में छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब चिली पनीर बन रही है तो इसमें चिली डालना तो बनता ही है, इसलिए मैंने छोटे छोटे 3-4 चिली काट ली हूँ। ये ज़्यादा तीखे वाले नहीं हैं। और अब मैं इस पैन में ऑयल गरम की हूँ और अब उसमें ये पनीर डाल कर फ्राई करूँगी। मैं फ्राई कर कर ही चिली पनीर बनाती हूँ। पनीर का जो भी आइटम होता है ग्रेवी वाला मैं फ्राई करती हूँ। मुझे फ्राई किया हुआ बहुत पसंद है। इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है डेयरी के जलने की। और अब इसी ऑयल में मैं प्याज और शिमला मिर्च और हरी मिर्च हल्का सौटे करूँगी। और इसी के साथ मैं अदरक लहसुन का थोड़ा थोड़ा पेस्ट डाल दूँगी ताकि साथ में ही वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। मैं पहली बार चिंग्स मसाले से बना रही हूँ। इसका टेस्ट बनाकर खाकर बताऊँगी कैसा होता है। और ये देखिए, ये चिंग्स का चिली पनीर है। इसे पाउडर को मैं घोल लूँगी पानी में। और वो उस घोल को मैंने इस प्याज और शिमला मिर्च में डाल दी हूँ। और जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालकर इसमें ये पनीर डाल देती हूँ। और एक बॉयल आने पर मैं इसे ये पक जाएगा। ये देखिए बन चुका है। ये थोड़ा और ग्रेवी लगाऊंगी क्योंकि बिल्कुल ही सूख चुका था। और अब ये बन चुका है। इसे मैं चूल्हा ऑफ कर देती हूँ। और ये आटा मैं गूंद रही हूँ थोड़ा सा,
जब मुझे थोड़ा आटा गूंदना होता है तो मैं इसी मशीन से गूंदती हूँ। इस मशीन से 1 kg आटा तक गूंदा जाता है और बहुत ही कम टाइम लेता है ये गूंदने में। और ये देखिए गूंद कर तैयार है। और अब मैं पराठा बनाऊंगी, जिसके लिए मैं घी गरम कर रही हूँ। मैं ट्रायंगल शेप का पराठा बनाऊंगी। ये देखिए ट्रायंगल शेप का बन गया पराठा। अब इसे मैं सेक लूँगी और इसी तरह मैं सभी बना लूँगी। ज़्यादा नहीं है, 5 पीस ही है। और ये पराठा ना गरम गरम किसी भी चीज़ के साथ खाएं, सालन के साथ बहुत टेस्टी लगता है। चाहे आप सब्ज़ी के साथ खाएं या नॉन वेज खाएं, सभी के साथ ये अच्छा लगता है। ये सभी पराठा बन चुका और फिर से मैं अब पनीर को गर्म करूँगी, क्योंकि वो ठंडा हो चुका था। जब तक मैं इस पराठे में ऊपर से घी लगा लेती हूँ। और अब पराठे में भी घी लग चुका और अब इसे मैं तोड़ूँगी। तोड़ने से ये और भी ज़्यादा खस्ता और मुलायम हो जाता है। और पनीर भी गर्म हो गया। अब मैं इसे टेबल पर लगाऊंगी। ये देखिए हम लोगों का डिनर लग चुका है। हम 2 ही लोग खाने वाले हैं, मैं और रैयान। अफ़ान बाहर अपने दोस्तों के साथ खाएगा।
और ये छोटे भाईजान का हमारे फ़ोन आ गया, हमसा पहुंच चुका है वो, और मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया ये चिंग्स का। और अब मसाला हूँ मैं फिर इससे अगले व्लॉग में। अच्छा, घर के ही टोमेटो सॉस और चिली सॉस वगैरह से बनाने में टेस्टी बनता है। और आइंदा मैं अपने घर से ही घर के ही सॉस से बनाऊंगी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दूँगी। फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में।